ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इंद्रा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इंद्रा एकादशी की कथा और व्रत की विधि। इस कथा के श्रवण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह पितरों के नाम की एकादशी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रख करके उसके पुण्य को द्वादशी के दिन पितरों के नाम का समर्पित कर देते हैं, पितरों की मुक्ति मिल जाती है, पितरों का उद्धार हो जाता है और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं और उस व्रत के फल को पितरों को समर्पित कर देते हैं, भगवान विष्णु भी आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में भगवान का आह्वान करें, तुलसी माता की पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें, ना ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं उन्हें पाप लगता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इसकी मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तुम्हें ध्यान से सुननी है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पितरों के नाम से तर्पण करता है उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है और तुलसी के सामने दीपदान करता है, परिक्रमा करता है, उनके पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है, व्रत रखता है, पूजा करता है, उसका पितृ दोष समाप्त हो जाता है। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। जब एक बार इंद्रसेन अपनी राज्य सभा में बैठकर के मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र से मिलते हुए वह देवऋषि नारद यमराज से मिलने गए। यमराज की सभा में उन्होंने इंद्रसेन के पिता को बैठा हुआ देखा। इंद्रसेन के पिता ने देवऋषि नारद से कहा कि हे महर्षि, कृपा करके आप मेरे पुत्र इंद्रसेन के पास जाइए और उससे बोलिए वह इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे समर्पित कर दे। आज के दिन जो व्यक्ति एकादशी के दिन नदी तालाब आदि पर स्नान करते हैं और वहाँ पर दीपदान करते हैं, पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, पितरों का वैकुंठ लोक में वास होता है। हे देवऋषि नारद, तुम जाकर के उससे कहो। देवऋषि नारद इंद्रसेन की सभा में आए। इंद्रसेन ने उनका बड़ा स्वागत किया। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, सब कुशल तो है। देवराज इंद्रसेन बोले कि हे देवऋषि नारद जी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी कृपा से धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवऋषि नारद ने राजा से कहा। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब प्रकार से कुशल हैं। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, उस समय यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत कर उसका फल मुझे संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हे राजन, तुम्हें अपने पिता के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बड़ा ही पवित्र व्रत है। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो वह हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे देवऋषि, मुझे सुनकर के बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे होते हुए मेरे पिता कष्ट में हैं। हे देवऋषि, अब कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिसके करने से मेरे पिता का उद्धार हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। यह सुनकर के देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। एकादशी के दिन व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए।
जो व्यक्ति अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है, उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। इस दिन 108 दीपक जलाने चाहिए या 11 दीपक जलाने चाहिए। इतना सुनकर के देव ऋषि नारद जी की बातों को सुन के राजा कहने लगा कि हे राजन, मुझे कृपा करके वह विधि बताइए। देव ऋषि नारद बोले कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ के लिए निकाल दें और बाकी विष्णु भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हे राजन, इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने संकल्प किया कि जिस प्रकार से देव ऋषि नारद ने बताया है मैं व्रत अवश्य करूँगा। इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यही इंदिरा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से व्रत रखना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जला के कथा का श्रवण करें। भगवान के सामने नैवेद्य जरूर अर्पण करें और उसे जरूर खाएं। केले का फल, समा के चावल की खीर बना करके भगवान को समर्पित करें और कथा सुनने के बाद में मंत्र जाप करने के बाद में वह प्रसाद जरूर खाना चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत का फल पितरों को जरूर समर्पित करें। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तो पितरों का उद्धार होता है और पितृ दोष दूर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।